नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार स्वागत करता हूं आपका इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा, खुशियों से भरा हुआ गया होगा, सेहत से भरपूर गया होगा। कोविड अभी भी हमारे सर पे सवार है और दुनिया भर में लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और हमारी पूरी टीम की तरफ से अगेन आपसे यही गुजारिश कि प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाएं और जितना अपना और अपने परिवार वालों का आप ध्यान रख सकते हैं, आप प्लीज़ वो ध्यान रखें। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर देश में दुनिया के अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपने वापस अपने हमवतन जाना है, इर्रिस्पेक्टिव आप कहीं से भी हों, लेकिन वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसके अलावा आपकी अपनी सेहत के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मिथ्स पे मत जाएं, लोग क्या कह रहे हैं उस पर मत जाएं। इस समय डॉक्टर्स और साइंस क्या कह रहा है उस पर थोड़ा विश्वास रखें और प्लीज़ जो भी कोई गलत अफवाह या आपको इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि इस वैक्सीनेशन लगवाने से आपको कोई नुकसान होगा, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, जैसे कि हम बाकी मर्ज़ों के लिए करते हैं। कोविड एक तरफ और हमारे अल्बर्टा में इस समय इलेक्शंस का ज़ोर है। फेडरल इलेक्शंस अभी ख़त्म हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं नई गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पर अल्बर्टा के अंदर सिविक इलेक्शंस इस समय कॉल हुए हैं और डिफरेंट सिटीज़ में, छोटे टाउन्स में काउंसलर्स और मेयर्स और स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कुछ लोगों को देखकर जो कि किसी भी सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी ज्ञान उनको नहीं है कि वो सीट पे पहुंचकर वो क्या करने वाले हैं, ये क्या होता है, या एक्चुअली उस सीट पर बैठने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये तक लोगों को मालूम नहीं है। और लोग अंधाधुंध बस इस होड़ में चले जा रहे हैं, अपना नाम किसी भी तरह के रेस में डाल रहे हैं, चाहे वो स्कूल बोर्ड ट्रस्टी हो, वो चाहे मेयरशिप हो या काउंसलरशिप हो। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग इंसान से कराने वाला हूँ। वो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन एक डिफरेंट कैपेसिटी में हम उनसे बात करी थी। आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि वो सिटी ऑफ चेस्टरमेयर के लिए अपनी काउंसलर सीट के लिए दोबारा दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऑलरेडी वो काउंसलर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोबारा रन करते हैं तो आपको काउंसलरशिप से हटाया जाता है, दोबारा आप उस सीट के लिए दावेदारी पेश करते हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपको रीइंस्टेट किया जाता है। तो वो पिछले 4 साल से 2017 से 2021 तक वहाँ के काउंसलर रहे हैं और उनको पूरा ज्ञान है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहिए। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने रितेश नारायण जी का। रितेश जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। सभी सुनने वाले और देखने वाले का मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। Thank you for your time, sir. I know it's a busy time, but again, we have to connect with people and we have to connect with the right information so that they can decide what exactly they will be or who they will be choosing, right? जी हाँ हाँ, I mean to be informed voter ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। बंदे को ये नहीं सिर्फ जाकर वोट कर देना चाहिए बस किसी के लिए। आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन्स की कि वो अपनी भी रिसर्च करे और उस हिसाब से तब जाकर वोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मेरे ख्याल से 2017 के जो इलेक्शंस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी सीट्स के लिए, रादर मैं कहूँगा काउंसलर्स के लिए और स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के लिए, जहाँ पर बहुत से पेरेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लेकिन जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तब उनको समझ में आया कि वी चोज़ द रॉन्ग पीपल। सो अब वो टाइम है कि आप रिसर्च करें और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लें। रितेश नारायण जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ही इज़ अ लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ एट माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी सिंस 2010।
तो आप समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान है। हमारे भारत देश की जगह आप नहीं कह सकता कि जो अंगूठा छाप या वो इंसान जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आपका नेता बन जाता है। Prior to coming to Mount Royal, he had taught at several public and private institutions and mainly specializing in criminal law and criminology. तो एक बहुत बड़ा वे से ये ऑलरेडी लोगों की सेवा कर रहे हैं। Ritesh has worked for various law firms in areas of criminal, civil, litigation, corporate and family law. Ritesh has also worked for Coordinated Marijuana Enforcement Team CMET and ad hoc agency made by the Royal Canadian Mounted Police. He holds a certificate and diploma in criminology, a Bachelor of Art degree in criminal justice, criminology from University of the Fraser Valley and a Master of Law degree from Brunel University in England. He is currently a candidate for a Doctor's Philosophy PhD degree. I've just completed that. He just completed that. Amazing, amazing, amazing. He has 3 publications set to be out. So, हम ये देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ ऑलरेडी डील कर रहा है और पिछले 4 साल से एक वे से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो वे है बीइंग अ काउंसलर इन द सिटी ऑफ चेस्टरमेयर। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए उनसे बात करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि दोबारा उन्होंने इस सीट के बारे में क्यों सोचा कि वो दोबारा से काउंसलर बनना चाहते हैं। रितेश सर, पिछले 4 साल जो आपने अपने ऑफिस में बिताए, तो समराइज़ आप मेरे को बता पाएंगे ताकि हमारे दर्शक और लिसनर्स जान सके, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड इन 2017, जस्ट टू गो बैक टू योर मेमोरी लेन्स, एंड किस हद तक कुछ पॉइंट्स आपने उनको सॉल्व किया या एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश की कि वो किस परसेंटेज तक सॉल्व हो पाए। ठीक है जी। सो 2017 में हमारे जो रेजिडेंट्स थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे जी। इतना ज़्यादा परेशान और निराश थे जो पिछले मेयर काउंसिल से, कि पिछले मेयर और काउंसिल में से कोई खड़ा दोबारा हुआ ही नहीं। क्या बात है। इतना बुरा उन्होंने किया। तो काम भी बहुत था। पहले थी जो अफोर्डेबिलिटी चेस्टमियर की टैक्सेस इतना ज़्यादा हाई हुआ। तो पिछले 4 साल में एवरी ईयर हमने टैक्स घटाया है, एवरी ईयर इन द लास्ट 4 years। दूसरी थी जो हमारी एक यूटिलिटी की कंपनी, उसको हमने सुधारा एंड वी रिड्यूस्ड आवर टैक्सेस आवर यूटिलिटी बाय 8%। वाओ। और तीसरा ये हुआ कि हमारे वहाँ सीनियर्स भी काफ़ी है और सीनियर्स हाउसिंग कोई भी नहीं था जी। अभी हमारे पास वहाँ पे 2 सीनियर्स हाउसिंग है और एक बहुत ही बड़ी सीनियर्स कॉम्प्लेक्स वो बनने जा रही है। क्या बात। हमारी एक बहुत आदि जो प्रॉब्लम थी वो ट्रांसपोर्टेशन की थी कि चेस्टमेयर में बस सर्विस नहीं था। अभी बस पिछले महीने ही कैलगरी ट्रांजिट ऑल द वे चेस्टमेयर तक जा रही है जी। और चेस्टमेयर में आप देखेंगे हमारे पास एक रेक सेंटर तो है रिक्रिएशन के लिए, यूथ एंड सीनियर्स के लिए, लेकिन वो बहुत पुराना था और कुछ और नया फैसिलिटी चाहिए थी। तो उस पर भी काम शुरू हो गई है। द कंस्ट्रक्शन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड 2023 में वो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जानी है। सो अ लॉट ऑफ वर्क, काम बहुत था एंड वैसे 4 years बहुत वक्त नहीं है, लेकिन हमने 4 years में बहुत ही किया। क्या बात है। चेस्टरमेयर एक छोटा सा टाउन है जो कैलगरी के साथ लगता है, जैसे कि हमारा एड्री है, एक सैटेलाइट टाउन है, लेकिन वहाँ पे अपनी एक सिटी काउंसिल है, वहाँ के मेयर अलग हैं, काउंसलर्स अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है लेकिन डिफरेंट, कैलगरी से डिफरेंट है क्योंकि वो एक एडजेसेंट सिटी है। वहाँ पर साउथ एशियन पॉपुलेशन काफ़ी है, हमारे भाईचारा के लोग वहाँ बहुत हैं और सब मिलजुल कर, अगेन इररिस्पेक्टिव आप कहीं से भी हों, लेकिन कनाडा इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते हैं। और एक बहुत बड़ा काम है इन सबको इकट्ठा रख कर उनकी प्रॉब्लम्स को अगेन सॉल्व करना और आगे बढ़ाना विद दी पॉजिटिव एंड राइट एटीट्यूड और उनका सॉल्यूशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रितेश जी ने कहा एक जो बहुत बढ़िया बात है कि वो काम कर पाए जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे।
ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला था सर, आई टोटली एग्री विद यू, और दैट वाज रियली ग्रेट कि एक जो बस है, सर्विस है कैलगरी ट्रांजिट की, वो वहाँ पर अब रेगुलर जा रही है। तो वो बुज़ुर्ग लोग जो कि गुरु घर आना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, वो एटलीस्ट वहाँ से आके कैलगरी में जा सकते हैं। जी हाँ। अब हम बात करेंगे सर 2021 की। अब आप जा रहे होंगे लोगों के पास, बातचीत कर रहे होंगे, तो कुछ नए सवाल, कुछ नए प्रॉब्लम्स आपको सुनने को मिली होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे आने वाले नए टर्म की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविज़न। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर रितेश नारायण, जो कि पिछले एक टर्म से काउंसलर रहे हैं सिटी ऑफ चेस्टरमेयर के लिए, और दोबारा उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है इस सीट के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात करी थी उनकी जो टर्म रही है 2017 से 2021 तक। अब हम बात करेंगे 2021 से आगे आने वाली टर्म, अगर वो इस सीट के लिए चुने जाते हैं, और उनके क्या प्रोग्राम्स हैं, उनके क्या एजेंडाज़ हैं, और क्या वो कहना चाहते हैं सिटी वालों को। जो उनको मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं, Chestermere offers the convenience of being close to the last city, जो कैलगरी है, while experiencing a small community feel and particularly enjoy the diversity, the lake and the friendly people. Chestermere Lake की बात ही कुछ और है। उन्होंने क्यों डिसाइड किया? एक तो उनके फादर साहब जो कहते हैं कि community does not make people, people make communities, and there is a duty कि सबकी ड्यूटी है कि वो उस कम्युनिटी को सर्व करें, और जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनका एजुकेशन है, वो डेफिनेटली अपने आप को इसके लायक समझते हैं। और ये क्या चाहते हैं, उनका क्या उनके फैक्ट्स हैं उनकी इस कैंपेन के बारे में। ही सेज, आई डोंट वांट माय लेगेसी टू बी दैट आई वाज द फर्स्ट non-Caucasian person to be elected for council in Chestermere. I want to be known for my good and responsible governance. उनकी जो क्विक फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आइए अब उनसे जानते हैं। तो सर, जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि 2017 चला गया, 21 आ गया है। अब आने वाले टर्म में जब आप लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आप कर रहे हैं? हाँ जी, पहले तो ये है कि जब 2017 में मैंने ये डिसाइड किया कि चलो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इसलिए लिया था कि ऐसा लग रहा था कि कोई डूब रहा है और दो तीन चीज़ कर सकते हैं। एक तो वहाँ से चले जा सकते हैं, दूसरा उसके फ़ोटो ले सकते हैं, और तीसरा कि चलो किस तरह से हेल्प करें। स्पेशली अगर स्विमिंग आता हो आपको, then obviously you can help. Right. अगर नहीं आता है then understandable. मुझे इस तरह से लगा कि देखो I was qualified, मेरे पास good educational experience है, social experience है, and I had the tools कि मेरे पास है to help the community. Right. So उसी के साथ I started of course campaigning and I won. और पिछले 4 साल में जैसे हमने कहा कि we accomplished a lot of things. जब शुरू किया था सोचा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। A lot of those things हमने पूरे कर दिए, लेकिन अभी भी काम काफ़ी बाकी है। काम तो हम कभी ख़त्म होगा ही नहीं, बट there's certain things कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, आपने शुरू कर दिए and you'd like to see कि चलो देखो ये काम वक्त पर पूरा हो जाए। So अभी जब चाहता हूँ, so obviously getting a lot of good support from the community. लोग कहते हैं कि ये अच्छा किया है, ये भी कहते हैं कि देखो ये और भी अच्छा हो सकता है, तो which is very important, क्योंकि जो फीडबैक है ना, फीडबैक से किसी को डरना नहीं चाहिए। फीडबैक से क्या होता है ना कि if you incorporate that feedback और उसको समझे, आप अपने आप को और भी बेहतर कर सकते हैं। So मुझे ये लगता है कि जो रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलती स्कूल में, ये भी वही चल रहा है। रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, वैसे तो यही सारे मिल रहे हैं, लेकिन जब बी मिल रहे हैं ना, तो उसके साथ मुझे पता लग रहा है थ्रू द पीपल कि मुझे कहाँ और सुधार करनी है। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आई विल टेक दोस फीडबैक एंड सी हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, और मैं अपने जो कम्युनिटी की और किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। राइट। हाँ जी, दैट इज़ रियली ग्रेट ऑफ यू।
अगर आप कुछ और फैक्ट्स हमें बता पाएँ कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, या अगर आप अब जाते हैं लोगों के पास, डोर कैंपेनिंग करते हैं, डोर नॉकिंग करते हैं, तो कुछ नई प्रॉब्लम्स आपको सुनने में मिली? हाँ जी, पहले तो एक जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है वो अभी बहुत रिलायबल नहीं है, तो एक तो एम्बुलेंस सर्विस हो गया। दूसरा, हमारा चेस्टरमेर में किसी तरह का हॉस्पिटल या अर्जेंट केयर नहीं है, तो अर्जेंट केयर के लिए हम बहुत ही ज़ोर तौर से अभी डिस्कशन कर रहे हैं विद AHS, राइट, एंड दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और उस पर ऑलरेडी बात चल रही है। राइट, तो अगर एंड दैट्स द अदर रीज़न मैं अभी भी काउंसलर का काम करना चाहता हूँ कि मुझे वो देखनी है कि इट गेट्स एक्चुअली फुलफिल्ड और हमारे सिटी में एक अर्जेंट केयर भी आ जाए। राइट, तीसरा जो है जो रिक्रिएशन की, वो अच्छा ठीक है, काम तो शुरू हो गई है, लेकिन देखना है कि प्रॉपर वे एंड विद इन द बजट राइट, वो काम है, क्योंकि जो भी बड़ी प्रोजेक्ट होती है ना, वो उसका बजट बना देते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो ठीक तरह से उसको हम कंट्रोल नहीं करते ना, तो आउट ऑफ हैंड हो जाती है बजट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हाँ, एंड जो हमने एक पैटर्न बनाई है ना कि ईयर आफ्टर ईयर टैक्सेस लो कर रहे हैं, अभी और भी लो करनी है, अभी भी अफोर्डेबिलिटी इज स्टिल एन इश्यू, तो ये सारे काम अभी भी करने हैं, क्योंकि इस तरह से इतना कि चलो किसी तरह से बाहर निकाल तो दिया बंदे को जो डूब रहा है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो दोबारा गिर ना जाए, और प्लस सांस आती रहे, बॉडी हाँ ठीक जी, रहे, हाँ जी, हाँ। फेफड़ों में पानी ना चला जाए, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि जो काउंसलर या मेयर का काम होता है ना, इट्स लाइक बीइंग द ड्राइवर ऑफ अ बस, ठीक है, जो गड्डी का आप ड्राइवर है, आप डिपेंडिंग ऑन यू और आपका काम और किस तरह सब काम करते हैं, कहीं लग जाकर वो गड्डी को आप मार सकते हैं, कहीं गिरा सकते हैं, या अच्छी तरह सुरक्षित से घर पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, सो दैट्स व्हाट इट इज, इट्स जो काम है ना, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉट ऑफ पीपल सोच रहे कि चलो मेयर बन गए, काउंसलर बन गए, बस हाँ और ना ही करना है ना, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी का भविष्य आपके हाथ में है। तो अगर आप जब भी काउंसलर का काम करें और हमेशा सोचे कि द पीपल जो वहाँ पर लोग हैं, उनकी जो फ्यूचर, जो कम्युनिटी की फ्यूचर, वो आप पर निर्भर करती कि किस तरह आप काम कर रहे हैं ना, तो आप अच्छी तरह इज्जतदारी के साथ वो काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट है रितेश जी, बिकॉज अगेन जैसे मैं आपसे बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये क्या है एक्चुअली, स्कूल बोर्ड का जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, काउंसलर्स एक्चुअली करते क्या हैं, मेयर का रोल क्या होता है। एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुर्सी पे बैठ के डिसीजन ले लिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, जो मैंने बिजनेस डिसीजंस लिए हैं वो मेरे बिजनेस के लिए बड़े फ़ायदेमंद थे, तो मैं अगर सिटी के लिए लूँगा, लोगों के लिए लूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा उसी तरह से आएंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, आई हैव अ डॉक्टर्स डिग्री, PhD है मेरे पास, लेकिन फिर भी आई फाइंड सर्टन थिंग्स चैलेंजिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे बैकग्राउंड तो लॉ में है, लेकिन एज अ काउंसलर और अ मेयर आपकी जो नॉलेज सिर्फ लॉ में नहीं, फाइनेंस में भी होनी चाहिए, और होनी चाहिए वेस्ट में होनी चाहिए, यूटिलिटीज़ में होनी चाहिए। सो उस सभी चीज़ के लिए यू हैव टू हैव गुड नॉलेज एंड आपकी वो पोटेंशियल होनी चाहिए ना कि आप वो सब समझ सकेंगे। अगर आप क्योंकि समझे नहीं, आपने प्रॉपर जो रीडिंग नहीं की, सही सवाल नहीं पूछे ना, तब तो आपकी गड्डी बस कहीं आप ठोक ही देंगे, और आपके साथ जो आप बस चला रहे हैं ना, पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सो मैं ज़रूर एम्फसाइज करूँगा कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल का काम है, ऐसा नहीं है कि जो पॉपुलर है उसे ही बनना चाहिए, ये पॉपुलरिटी से नहीं चलेगी, ये उस इंसान को वहाँ उस कुर्सी में रहना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। अभी आप अगर कहीं गड्डी में, मैं एनोलॉजी वही यूज़ करूँगा, अगर बस में कहीं जाना है, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? समबडी हु इज़ अ फुली लाइसेंस्ड ड्राइवर, वो कोई भी ऐसे भी यहाँ कर बैठ गया, चलो इधर से उधर ले जाते नहीं, अगर आप देखें इवन अगर आप कार चला रहे हैं,
आप बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट लाइसेंस है, हाँ राइट? जी। यहाँ पर अगर मैं आपकी एग्जांपल को कोट करता हूँ, अगर मेरे को कार चलानी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बस भी चला पाऊंगा, हाँ, कि ठीक है, उसके लिए आपको क्लास 1 चाहिए, ठीक है, राइट? क्लास 2 चाहिए, मेरे को ट्रक चलाना तो उसके लिए क्लास 1 चाहिए, मेल्ट करा होना चाहिए, तो उसके लिए यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड, यू शुड हैव इनफ नॉलेज, इनफ एक्सपीरियंस टू ड्राइव द व्हीकल. वेरी वेरी ट्रू. Same way, I think your portfolio is that unless you have full knowledge about it, you should not be jumping into that river, right? बहुत बहुत सही कहा आपने. तो हमारा यही मानना है कि अगर आपको पता है कि आप किस पोर्टफोलियो के लिए जा रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज है, ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, आपका सोच है, तो ज़रूर डेफिनेटली आप भी अपना नाम ज़रूर दें. लेकिन अगर आपको उसके बारे में नहीं है कुछ भी पता, तो प्लीज़ उस गाड़ी चलाने से पहले उसके बारे में ज्ञान जान लें और फिर गाड़ी में बैठें. एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे. आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविज़न. एक बार फिर से स्वागत आप सबका हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में. आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविज़न. आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने रितेश नारायण जी, जिन्होंने दावेदारी पेश की है सिटी काउंसलर की सीट के लिए फ्रॉम द सिटी ऑफ चेस्टरमेयर, जो कि हमारा एडजेसेंट टाउन है यहाँ पर कैलगरी के साथ लगता हुआ. रितेश सर, यू एक्सप्लेन्ड इन वेरी elaborate manner about yourself and your agendas and your vision. Now, there is another thing which you started recently, that is a non-profit organization. Can you tell a little bit about that to our viewers? जी ज़रूर. तो चेस्टरमेयर हमारे काफ़ी डाइवर्स कम्युनिटी है. कहीं बहुत ही सारा लोग हैं डिफरेंट कंट्री से. जी. सो इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है ना, पंजाबी और हिंदी है. जी. तो अपने जो साउथ एशियन पॉपुलेशन बहुत है, तो हमारे पास एक चीज़ जो नहीं है ना, इज़ एन एक्चुअल कम्युनिटी एसोसिएशन जो हमारे यूथ के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए. तो इसी को ध्यान रखते हुए आई कॉन्टेक्टेड अ फ्यू अदर कम्युनिटी मेम्बर्स एंड हमने कहा कि चलो कम्युनिटी में इधर तो रहना है, तो कुछ ना कुछ ही करना है. जी. तो हमने वी जस्ट रिसेंटली रजिस्टर्ड नई कम्युनिटी सोसाइटी. इट्स कॉल्ड द चेस्टरमेयर मल्टीकल्चरल कम्युनिटी एसोसिएशन. हमारे यूथ के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए इसके अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे. वी वांट आवर यूथ की वो अपनी जो यूथ फाउंडेशन है वो लीड करे टू प्रमोट आवर कल्चर, सपोर्ट इच अदर. वो पीयर सपोर्ट भी होगा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी होगा, और ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स के लिए, सो दैट वी कैन प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सपोर्ट फॉर देम एज वेल. राइट. क्योंकि चेस्टरमेयर में हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन वी स्टिल डोंट हैव इनफ थिंग्स फॉर आवर सीनियर्स. तो आप अगर चेस्टरमेयर में जाएंगे, देखेंगे कि कुछ जगह पर पार्क्स में हमारे लोग बैठे होते हैं ना, वो खुली जगह पर. तुम सभी के लिए वहाँ पर एक छोटी सी शेल्टर बनाएंगे जहाँ पर वो गज़ीबो में अच्छी तरह से बैठकर अपने गप्पे शप्पे कर सके. क्या बात है. So something for everyone through this association. So I'm very excited. We've got some really good support to carry this forward. Amazing. रितेश सर, आपकी विजन, आपका परिवार आप साथ लेके चलते हैं. इस सीट पे आने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. योर टाइम, योर फैमिली टाइम, विच इज़ मोर वैल्यूबल देन एनी अदर थिंग. हाउ डज़ योर फैमिली टेक्स इट? लाइक बहुत मुश्किल होता है कि सैटरडे हो, संडे हो, आपने बाहर जाना है और लोगों के साथ मिलना है, बिकॉज यही आपकी ड्यूटी है. तो कैसे घर से भाभी कुछ बोलती नहीं कि भाई किस काम में पड़ गए हो? No, you lose a lot of things. बाल भी कभी गिर जाते हैं. सफेद हो गए सर. हाँ जी, हाँ जी. So my one advice will be कि अगर कोई सोच रहा है कि पब्लिक लाइफ में आए, पहले तो फैमिली से बात कर ले, क्योंकि there's nothing more important than family. Absolutely. अगर आपको फैमिली फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं. Right. तो my wife is very supportive, so are my kids, और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है. क्या बात. And I've got a large family base, सभी का सपोर्ट होता है. So and they're understanding, so we work together. Public जब लाइफ में आते हैं ना, तो आपने ठीक कहा, you miss out on a lot of events and you're always in the go. कब कहाँ फ़ोन आ जाए, कब कहाँ जाना पड़े. So it's very important कि वो बैलेंस रखे. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप खुद की लुक आफ्टर करें. and I'm focusing on mental health. Right. अगर बंदा का मशीन ठीक चल रहा है ना,
तो अपना फैमिली भी ठीक रख सकता है और कम्युनिटी भी। अगर बंदा खुद ठीक नहीं है तब तो सभी कुछ चौपट हो जाएगा। Absolutely. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने आप का ख्याल रखें एंड देन आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं कि रितेश जी पूरे फॉर्म में हैं, फुल एनर्जी से भरे हुए हैं और फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। रितेश जी, once again thank you for giving us your valuable time. Before we end today's program, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अब नहीं बोलूँगा, आप माइक आपका है, प्लीज़ आप जो भी लोगों से अपील करना चाहते हैं प्लीज़ कहें। ठीक है जी, पहले तो मैं ये ऑफर करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी पॉलिटिकल लाइफ में आना हो, काउंसलर का या मेयर का, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पहले काउंसलर का काम आप संभाल ले, सीख जाए, फिर मेयर के लिए जाए। एंड इफ़ एनीवन एवर वांट्स टू रीच आउट टू मी, इसके बारे में अगर आपको बात करनी है, सीखनी है, आपको ये करनी है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। दूसरा ये है कि आप अगर चेस्टरमेयर में रहते हैं या किसी को जानते हैं चेस्टरमेयर में रहते, प्लीज़ मेरी जो प्रोफाइल है मैं वेबसाइट पे हूँ voteforritesh.com, ठीक तरह से रिसर्च करके तभी मुझे वोट करें अगर आप उससे खुश रहे। इन्फॉर्म्ड वोटर होने बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और अंतिम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि आ रही है तो सभी को जय जगदम्बा माँ की जय। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने देखा और सुना रितेश नारायण जी को, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है सिटी काउंसलर के लिए फ्रॉम द सिटी ऑफ चेस्टरमेयर। अगर आपको लगता है कि ये एक सही चॉइस है उस सीट के लिए तो प्लीज़ इनको वोट करें। और अगेन जैसा रितेश जी ने कहा कि एक इन्फॉर्म्ड वोटर होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसको वोट कर रहे हैं, और क्योंकि ये जो राइट टू वोट है एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है। वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव दिस राइट टू वोट इन दिस कंट्री। तो प्लीज़ इसका ज़रूर एक्सरसाइज करें, 18 अक्टूबर को निकलें और ज़रूर वोट करें। अगर आपको लगता है कि रितेश जी इस सीट के लिए नहीं है, वो आपके ऊपर है, लेकिन वोट ज़रूर करें बिकॉज आपका वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर शो सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि उसमें शोर हो, हंगामा हो, बहस हो। ये शो है आपके जज्बात का, आपके मुद्दे का और आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीक दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टेलीविज़न। धन्यवाद।